सभी को जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अग्निवीर में क्या चेंज हुआ है, क्योंकि बहुत से कॉल आते हैं, बच्चे ये भी परेशान हैं इस बात को लेकर भी कि क्या सही में ये सारी चीजें जो है चेंज हुई है या नहीं हुई है। उससे पहले आपको बता देते हैं कि गंगानी ध्रुव महेंद्र भाई सूरत गुजरात से था। इस बच्चे ने अहमदाबाद में भर्ती देखी थी एआरओ से, और उसका आज फाइनली सिलेक्शन हो गया है। तो बच्चे को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ये बच्चा पहले भी 2 बार आर्मी से रह चुका था, लेकिन इस बार फाइनली इसका सिलेक्शन हो गया है। तो इसको और इसके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो, और आप सभी का भी जल्द से जल्द सिलेक्शन हो। अब बात करते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि बहुत सी न्यूज कटिंग वायरल हुई, बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया कि ऐसा होने वाला है, एनसीसी वालों की एग्जाम नहीं होगी, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आपको एक सीधी सी चीज बता देता हूं कि इस एग्जाम में जो अभी वर्तमान में हमने फॉर्म भरे हैं, इसमें एनसीसी वालों को भी एग्जाम देनी होगी। कोई इस वहम में ना रहे कि मैंने फॉर्म भर दिया है, अब एग्जाम देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि आगामी भर्ती यानी कि अगली परीक्षा से ये नियम लागू किया जा सकता है। कुछ जगह बताया गया कि जो 10वीं 12वीं की जो परसेंटेज की अनिवार्यता है वो भी खत्म कर दी गई है। जी ऐसा बिल्कुल अभी नहीं हुआ है। फिलहाल अनिवार्यता लागू है, लास्ट डेट 25 अप्रैल है फॉर्म की, तो आप अप्लाई करें, लेकिन परसेंटेज की अनिवार्यता इसमें है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। आपको एक चीज कंफर्म कर देता हूं, हो सकता है आज अग्निवीर 4 साल के लिए हो, आने वाले समय में हो सकता है ये वैसे की वैसे ही परमानेंट हो जाए। क्योंकि आपको पता हो तो पहले आपको बता दूं कि 4 खाने हुआ करते थे, जिसमें 60 नंबर का हो गया, 48 नंबर का हो गया, 36 नंबर का हो गया, 24 नंबर का हो गया। अब वो बीच में जो है 2014 के लगभग इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया था, और सिर्फ 2 बाड़े रखे गए थे, गुड और एक्सीलेंट, 2 ही थे, 60 और 48 नंबर का। अब वापस चारों खाने वापस कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि नियम कभी भी लागू किए जा सकते हैं, कभी भी बदले जा सकते हैं, लेकिन एक भर्ती प्रक्रिया अगर चल रही है तो उसके बाद में ये चीजें सारी लागू होती है। दूसरी बात, जिनको लगता है कि मुझे बेल्ट की नौकरी में जाना है, उन्हें इन नियमों की नहीं सोचनी चाहिए। अगर वो उनकी पात्रता से वर्तमान समय में अगर वो उन पात्रता को पूरी करता है तो उसको इस चीज का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी उम्र जो है वो निकली जा रही है। दूसरा, किसान परिवार से हो गए, हम मिडिल क्लास से हो गए, हमें सरकारी जॉब की तो सबसे ज्यादा आवश्यकता रहती है, और वो नहीं लगे तो बाकी बिजनेस पे भी हम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम राजा के घर में पैदा नहीं हुए, हम राजा बनने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए इन चीजों में आप दिमाग ना लगाएं, क्या नियम बन गए हैं, क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है। अभी फिलहाल पहले रिटर्न है तो अपने रिटर्न पे फोकस करें। दौड़ कमजोर है, बीम कमजोर है, चेस्ट नहीं है, तो इन सब चीजों पर आप फोकस करें, ना कि इन चीजों पे करें मेरे मेडिकल पॉइंट तो नहीं है, मेरी आंखें सीधी है बाकी है, मेरे कान टेढ़े मेढ़े हैं, मेरे नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी है। इन सारी चीजों को भूलकर आप पूरा का पूरा फोकस इस बात पे करें कि पहला मेरा स्टेप जो है वो है रिटर्न। रिटर्न के बाद में आता है मेरा फिजिकल, तो एक टाइम में फिजिकल करूंगा, क्योंकि फिजिकल भी टफ होता है। फिजिकल पे भी ध्यान दूंगा, मैं अपने शरीर पे ध्यान दूंगा। दूसरा, साथ साथ में मैं पढ़ाई करूंगा। नियम हमेशा बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, इनमें कोई लेना देना नहीं है। मेन मुख्य अपना टारगेट आप फिक्स रखें, माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट रखें, एकदम सही दिशा में काम करें, तब जाके आप इन सारी चीजों से निकलोगे, तब जाके आपका भारतीय सेना में 100% सिलेक्शन होगा। क्योंकि कई बार हम नियमों में उलझे रहते हैं, दिमाग खराब रहता है। आज सुबह पता लगा कि एनसीसी वालों को डायरेक्ट ले रहे हैं, दिमाग अपने आप बातें कर रहा है, ये लो वैकेंसी खा जाएंगे, ये तो और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, इनको तो ये गलत मिल गया है और वो मिल गया। तो एनसीसी भी 3 साल करनी पड़ती है। उम्मीद करते हैं आगामी भविष्य में अग्निवीर में कम से कम एनसीसी के जो बच्चे हैं जिन्होंने सी सर्टिफिकेट मेहनत करके लिया है, 3 साल की मेहनत के बाद उन्हें सी सर्टिफिकेट मिलता है, कम से कम उन्हें तो बिना एग्जाम के डायरेक्ट फिजिकल के तौर पे उनका सिलेक्शन हो। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।